हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम.के. फैजी साहब जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ईडी के जरिए से, पुलिस के जरिए से, एनआईए के जरिए से, हर एक अलग अलग चीजों के जरिए से, एजेंसीज के जरिए से हमारी आवाज को दबाना चाहती है। बोल लब तेरे आजाद हैं, बोल ज़बां अब भी तेरी है। आज पूरे मुल्क भर में जिस तरीके से मुसलमानों, दलितों, क्रिश्चियनों और मार्जिनलाइज्ड और आदिवासी कम्युनिटी के खिलाफ जो पॉलिसीज बन रही है, उसके खिलाफ जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम.के. फैजी साहब जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ईडी के जरिए से, पुलिस के जरिए से, एनआईए के जरिए से, हर एक अलग अलग चीजों के जरिए से, एजेंसीज के जरिए से हमारी आवाज को दबाना चाहती है। पिछली मर्तबा इन्होंने हमारे नेशनल बैंक अकाउंट को इन्होंने फ्रीज किया। फ्रीज कर ये हमसे, हमारे प्रोग्राम्स हमसे छीनना चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिस दिन जब हमारा नेशनल अकाउंट फ्रीज किया गया था, उसके दूसरे ही दिन लाखों की तादाद में हमने मैसूर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया। और आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ इसके अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग पूरे देश भर में, जिस दिन इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया और राज्यसभा में लाया गया, उसी वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया के अंदर 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट और प्रोग्राम किए, जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। ये चीज, ये जो डिक्टेटर है नरेंद्र मोदी जी, इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए ये हमारे एम.के. फैजी साहब को यहाँ पर डिटेन, अरेस्ट किए हैं। ईडी के नाम पर ये जो ईडी का केस डाला गया है, ये केस कुछ भी नहीं है। ये केस कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों लोग जो आज जेलों में बंद हैं, आज जो लोग जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस डाले जा रहे हैं। बैल चोरी के नाम पर, मुर्गी चोरी के नाम पर, ये चोरी वो चोरी के नाम पर उनको जेलों में डाला जा रहा है। कितने हजार दिन हो चुके हैं, 3-3, 4-4 रमजान उनके गुजर चुके हैं, उनको जेलों में डाला गया है। उनके लिए आवाज उठाने वाले हमारे एम.के. फैजी साहब, उनके ऊपर भी ये ईडी का केस डाला गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम इसको चैलेंज भी करेंगे और डेमोक्रेटिक तौर पर हर वो फोर्स इस्तेमाल कर डेमोक्रेटिक वे में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ये लोग चाहते हैं एम.के. फैजी साहब को अरेस्ट करके एसडीपीआई को प्राइम टाइम पर डिबेट में लाकर चर्चा करके ये पिछले जो इनके कारनामे हैं, ये कारनामे को उन्हें छुपाना चाहते हैं। क्या हुआ कल उत्तर प्रदेश के अंदर, एक दलित घोड़े पर बैठने की वजह से उसको मारा जा रहा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक और अंबेडकर की फोटो पकड़कर वो घोड़े पर बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस उसको सिक्योरिटी देगी, ये सोचकर। कहाँ गया आपका राम राज्य? कहाँ गया ऐसा राम राज्य जहां पर दलितों को मारा जा रहा है? क्रिश्चियनों को हमारे नरेंद्र मोदी जी क्रिसमस के दिन बहुत सारी बधाई दे रहे हैं। उस वक्त हमारे नरेंद्र मोदी जी बधाई दे रहे हैं क्रिसमस की, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी को लगातार हर जगह वहां पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह अटैक हो रहा है, मुसलमानों पर अटैक हो रहा है। इन तमाम चीजों पर सिर्फ और सिर्फ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई बात कर रही है, इसीलिए एसडीपीआई को टारगेट किया जा रहा है। और हमें और आप सबको ये मानना होगा, आज एसडीपीआई को टारगेट किया जा रहा है, कल आपको भी टारगेट किया जाएगा। इसीलिए आप आज एसडीपीआई की आवाज बनकर, एसडीपीआई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एसडीपीआई की आवाज बनकर आपको आवाज लगाना है और इस मुल्क में हो रहे तमाम एंटी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज लगाना है।